नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज पुनः कक्षा 10 मैथ्स के अंतर्गत हम नए चैप्टर के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम लेके आए हैं द्विघात समीकरण अध्याय 4, जिससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इन लेक्चर के माध्यम से हल करेंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो 2020 के फाइनल एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, हम उनको बेस मानते हुए उनको हल करते हुए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है जो 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, द्विघात समीकरण 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, जो कि 2020 के फाइनल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। एग्जाम 2020 का यह प्रश्न है, हम इसको हल करते हैं। हल यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया गया है हम उसको लिखते हैं, दिया है यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ द्विघात समीकरण, यहाँ द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0। हमें दिए गए समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना है। तो हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमें इस मध्य पद को दो भागों में तोड़ना पड़ता है, और यहाँ पर जो मध्य भाग को दो भागों में तोड़ेंगे तो उन दोनों भागों का योग या अंतर तो हमें जो ऋण x है वही प्राप्त होना चाहिए। इसका जो गुणनफल होगा वह इन दोनों का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 6x वर्ग और ऋण 2 का गुणनफल। तो क्या होगा, 6 दूनी 12 ऋण 12 x वर्ग, हमें इसका गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मध्य पद ऋण x को, अब हम ऋण x को ऐसा लिखना है कि उसका गुणनफल क्या आए, ऋण 12 x वर्ग आए, और उसका योग या अंतर क्या होना चाहिए, ऋण x होना चाहिए। तो हम चूंकि जानते हैं कि 4 और 3 का गुणा क्या होता है, 4 3 12, और यदि 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा, अर्थात x मिल जाएगा। अर्थात हम यहाँ मध्य पद ऋण x को ऋण 4x धन 3x लिख सकती हैं। देखें जरा, 4x में से 3x घट जाएंगे तो ऋण x बचेगा, और 4 3 12 ऋण 12 x वर्ग हमें मिल जाएगा। तो यहाँ मध्य पद ऋण x को ऋण 4x धन 3x के रूप में लिखने पर, तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए 6x वर्ग ऋण, यहाँ पे हमें ये लिख दें, ऋण 4x धन 3x ऋण 2 बराबर 0। यहाँ इसको हम हल करते हैं। यदि हम इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन हम सरलता से निकाल सकते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6x वर्ग धन 3x ऋण 4x ऋण 2 बराबर 0। यहाँ हम दो के जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से 3 और x कॉमन निकल के आ जाएगा, 3x हम कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 दूनी 6 और x 2 एक 3 दूनी 6 x वर्ग हो जाएगा, और 3x कॉमन निकाला है तो धन का 1 बचेगा। यहाँ से हम देखें, ऋण का 2 कॉमन निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूनी 4 x ऋण 2 एकम 2। तो यहाँ हमें एक चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पे हमने ऋण बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ ऋण लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ हम देखते हैं 2x धन 1 2x धन 1, तो हम लिख देंगे कि 2x धन 1 को उभयनिष्ठ लेने पर, तो 2x धन 1 को उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 3x, यहाँ पे क्या बचा, ऋण 2 बराबर 0। अब हमें दिए गए द्विघात समीकरण के गुणनखंड हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि यहाँ पर यदि हम देखें कि 2x धन 1 और 3x ऋण 2 का गुणनफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है, या तो 2x धन 1 का मान 0 होगा या फिर 3x ऋण 2 का मान 0 होगा। तो यहाँ पर 2x धन 1
और 3x ऋण 2 का गुणनफल हमें 0 प्राप्त है, तो हम कह सकते हैं इसलिए 2x धन 1 का मान 0 के बराबर होगा या 3x ऋण 2 का मान 0 के बराबर होगा। जब हम इसको लेंगे कि जब 2x धन 1 बराबर 0 है, तब हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो x का मान क्या आ जाएगा, धन 1 का पक्षांतर हुआ ऋण 1 हो जाएगा और 2 का भाग चला जाएगा, तो ऋण 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तथा जब 3x ऋण 2 0 के बराबर है, तब यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा हमें, 2 का पक्षांतर होगा धन का हो जाएगा, 3/2 में चला जाएगा, 2/3। तो इस तरीके से हमें x के मान ऋण 1/2 और x के मान 2/3 प्राप्त हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल ऋण 1/2 व 2/3 हैं। तो इस प्रश्न को हम इस तरीके से हल करेंगे। यह प्रश्न सप्लीमेंट्री परीक्षा 2020 में पूछा गया था। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। x ऋण 1/x बराबर 3, जहाँ x बराबर नहीं है 0 के। यह प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ हमें समीकरण दिया गया है x ऋण 1/x बराबर 3 और x बराबर नहीं है 0 के। हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो या तो हम इसको लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं कि x बराबर नहीं है 0 के का दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो हम इसका गुणा कर देते हैं, तो लिखते हैं दोनों पक्षों में x बराबर नहीं है 0 का गुणा करने पर। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि x का गुणा करने पर। तो x का यदि हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए x ऋण 1/x बराबर 3x हो जाएगा। वहां पर x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग ऋण x का गुणा 1/x से होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा बराबर 3x। हम 3x का पक्षांतर कर लेंगे तो x का वर्ग ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0। और यह क्या है, एक द्विघातीय समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं जो कि द्विघात समीकरण है। यह क्या है, एक द्विघातीय समीकरण है। और हमें इस द्विघातीय समीकरण की क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम इसको या तो गुणनखंड विधि से, जैसा पिछला प्रश्न किया है उस तरीके से गुणनखंड ज्ञात करके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, या हम चूंकि जानते हैं कि एक द्विघातीय सूत्र होता है तो हम उसका प्रयोग करते हैं द्विघातीय सूत्र द्वारा। तो द्विघातीय सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। इसके पहले हम जो दिया गया द्विघातीय समीकरण है इसके मानक समीकरण होता है द्विघातीय समीकरण का ax वर्ग धन vx धन c बराबर 0 से इसकी हम तुलना करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है a बराबर 1, b बराबर ऋण 3 और c बराबर ऋण 1। इसलिए x बराबर चूंकि हम द्विघातीय सूत्र द्वारा जानते हैं क्या होता है, ऋण b धन ऋण b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ऋण b का मान क्या है, ऋण 3 धन ऋण b का मान क्या है, ऋण 3
का वर्ग ऋण 4, ए का मान 1, सी का मान ऋण 1 बटे 2, ए का मान 1। x बराबर, यहां से हम देखेंगे ऋण के 3 है, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, धन का हो जाएगा धन ऋण। यहां हम देखते हैं ऋण 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 3 9, ऋण ऋण धन ऋण। यहां देखते हैं 4 एकम 4 और 4 का गुणा ऋण 1 से होगा तो क्या हो जाएगा ऋण 4, और ऋण पहले से लगा है तो क्या हो जाएगा धन 4 बटे 2 एकम 2। 3 धन ऋण 9 और 4 कितना होता है 13 बटे 2। तो यहां पर x का मान हमें क्या मिल गया 3 धन ऋण करणी या वर्गमूल के अंदर 13 बटे 2, तो हमें यह मिल गया। अब हम यहां पे देखो एक धन का चिन्ह लगा हुआ है, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह यदि हम लेते हैं तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 3 धन करणी 13 बटे 2। अब लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, और यदि हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3 ऋण करणी 13 बटे 2। तो इस तरीके से x के मान हमें 2 प्राप्त हो जाते हैं, यही द्विघाती समीकरण के क्या है मूल है। अतः लिख सकते हैं अतः द्विघात। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यह प्रश्न 2020 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं जो 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। अर्थात हमें यहाँ पर द्विघाती समीकरण दिया गया है 2x वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0, कि हमें ऐसे k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए 2 बराबर मूल हों। अर्थात ये द्विघाती समीकरण है, इसके जो मूल हैं वह बराबर हैं, तो उसके लिए हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ हल करते हैं इसको। यह प्रश्न भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। हल तो यहाँ दिया गया है, यहाँ द्विघात समीकरण, यहाँ द्विघात समीकरण क्या है 2x वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0। हमें यह एक द्विघाती समीकरण दिया गया है। अब हमें क्या दिया गया है कि उसके 2 बराबर मूल हों। अर्थात हमें इसके 2 बराबर मूल होने की कंडीशन को मालूम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण जो दिया गया है इसकी हम मानक समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो हम लिखते हैं मानक समीकरण ax वर्ग धन bx धन 3 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। तो यहां से a का मान, इसलिए हम कह सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा k और c बराबर हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं कि जो द्विघाती समीकरण है उसके 2 बराबर मूल हैं। तो हम लिखते हैं जब द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हों तब, यदि द्विघाती समीकरण के 2 बराबर मूल हों तब हम जानते हैं जो विविक्तकर d होता है उसका मान b वर्ग ऋण 4ac जो होता है विविक्तकर, उसका मान जो होता है 0 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से यदि हम b वर्ग ऋण 4ac में मान रखते हैं तो यह किसके बराबर है 0 के, क्योंकि इसके मूल कैसे हैं बराबर हैं। इसलिए b का मान यहाँ पे क्या है k, तो क्या हो जाएगा k का वर्ग हो जाएगा ऋण
4, ए का मान 2 और सी का मान 3 बराबर 0। तो के वर्ग ऋण 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 का पक्षांतर कर देंगे तो के वर्ग बराबर 24, इसलिए के बराबर वर्गमूल 24। और वर्गमूल के अंदर से क्या आ जाएगा, चूंकि हम यदि वर्गमूल को देख लें 2 से जाएगा 12 आ जाएगा, 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, और 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि 2 का एक जोड़ा बाहर निकल आएगा तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, और लेकिन अंदर क्या बचा 3 दूनी 6, तो 2 वर्गमूल 6, और यह जो है वर्गमूल के अंदर है इसलिए इसका मान क्या होगा धन ऋण 2 वर्गमूल 6, यह 2 करनी 6 होगा, इसका के का मान हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः द्विघाती समीकरण में के बराबर धन ऋण 2 करनी 6 होगा, जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर में उन सभी प्रश्नों को हल किया जो 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे। हम अगले वीडियो में लेके आएंगे 2019 की परीक्षा में पूछे गए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो संभावित हो सकते हैं 2021 की परीक्षा हेतु। यदि इन प्रश्नों में कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।